जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पुनीत में। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी नई वीडियो होने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। जो इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की प्रीवियस कट ऑफ के बारे में, कितनी गई थी और पहले कितने पद थे, उसके हिसाब से पर सीट कंपटीशन कितना था और कितने फॉर्म आए थे, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भाई चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। पहली महत्वपूर्ण बात है कि जो इसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं वे 22 सितंबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक होंगे। इसकी 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। जिस भाई ने भी अभी फॉर्म या जिस भाई या बहन ने फॉर्म नहीं डाला है तो वो अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनके पास अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। अगली बात करें कि इसमें जो एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा, इसमें अगर मैं बात करूं कि इसमें जो करेक्शन डेट होगी, अगर किसी की कुछ मिस्टेक अगर फॉर्म में हो गई है तो उसके लिए ये 29 से यानी कि 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच ये खुलेगा फॉर्म। अपने फॉर्म में करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। और मैं इसके एग्ज़ाम की बात करूं तो इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है नहीं, CBT जो होता है, उसके बारे में बताया गया है दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच इसका जो एग्ज़ाम है वह कंडक्ट कराया जाएगा। ये भी आपको बता दिया गया है। अगर मैं अगली बात करूं, आगे मैं बात करता हूं कि इसमें वैकेंसी जो हमारे 7565 वैकेंसी हैं उसे कैटेगरी वाइज बांटता हूँ। कैटेगरी वाइज में कितनी कितनी है, तो कांस्टेबल मेल के लिए UR में 1914 वैकेंसी हैं। AWS की बात करूँ 456 वैकेंसी हैं। OBC की बात करूँ 967 वैकेंसी हैं। इस तरह से SC की बात करूँ 729 है और ST की बात करूँ 342। यानी कि मेल की कुल वैकेंसी कितनी है, इसमें 4408 वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है। मैं बात कर लेता हूँ फीमेल की। फीमेल में UR की 1047 वैकेंसी हैं, AWS की 249 हैं और उसी तरह OBC की 531 और SC की 457 और ST की 212। यानी कि कुल मिलाकर 2496 वैकेंसी ऐसी हैं जो फीमेल के लिए हैं। मैं बात करूं मेल एक्स सर्विसमैन है, उसमें UR की कुछ है, AWS 26, OBC 54, SC 62, ST कितनी है 36। कुल मिलाकर 285 सीट किसके लिए हैं, तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, मेल के लिए। और जो इसमें और ये वैकेंसी हैं आप सभी देख सकते हैं। UR में जो टोटल वैकेंसी हैं वे 3174 हैं। AWS की बात करूँ टोटल जो वैकेंसी है वो 756 हैं। OBC में बात करूँ, कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूँ मैं कितनी टोटल है, तो OBC की बात करूँ तो 1608 वैकेंसी हैं। SC की बात करूँ तो 1386 वैकेंसी हैं और ST की बात करूँ तो 641 वैकेंसी हैं। इस तरीके से मिलाकर हमारी टोटल कितनी बैठती हैं, 7565 वैकेंसी हमारी टोटल वैकेंसी बैठती हैं। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही होगी। आगे बात करूँ मैं दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूँ, जो कांस्टेबल टोटल पद कितने हैं मैंने आपको बताया 7565 पोस्ट हैं। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता की मैं बात करूँ, जिसकी शैक्षिक योग्यता कितनी होने वाली है, तो 10+2 यानी कि 12th है इसकी, 10+2 इसकी जो क्या होने वाली है क्वालिफिकेशन होने वाली है। ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार और मोटरसाइकिल, यानी कि आपके पास अगर कार का ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी चलेगा, अगर मोटरसाइकिल का है तो भी चलेगा। इसमें क्या कह रहा है, ओनली मेल, क्या है ओनली मेल, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस लगता है वो आपका फॉर्म ऑनलाइन होते समय नहीं लगता,
बल्कि जब आप फिजिकल देने जाते हैं तब आपका ये मांगा जाता है, जिसमें केवल केवल किसका चाहिए, ओनली मेल कैंडिडेट का, फीमेल का नहीं चाहिए। अब मैं लेवल की बात करूँ कि किस लेवल की जॉब है, तो ये लेवल 3 की जॉब है, जो इसमें बेसिक पे 21,700 टू यानी कि जो 69,100 तक इसकी सैलरी जाएगी, जो मतलब ये बेसिक है। इसमें भी वेतन भत्ते जुड़ेंगे जो होते हैं आपके, तो जुड़कर अच्छी सैलरी इसमें बन जाती है। अगला पॉइंट की बात करूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक रिटन टेस्ट होता है, यानी कि जो आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपका होता है। उसके बाद इसका रिजल्ट आउट होने के बाद आपका पीएसटी और पीईटी एमटी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। आगे मैं बात करूँ इसकी एज लिमिट कितनी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो एज लिमिट है, आयु 1/7/2025 तक चाहिए। जनरल की बात करूँ तो 18 से 25 वर्ष है इसमें। और मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी 18 से 28 वर्ष, जिसमें आयु में 3 वर्ष की छूट सहित है, आयु में 3 वर्ष की छूट सहित है, जोड़कर है। और एससी एसटी की बात करूँ तो 18 से 30 वर्ष, यानी कि आयु में 5 वर्ष की छूट सहित। ये उम्र मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बात कर लेता हूँ अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट की मैं बात करूँ फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि शारीरिक मानक। मैं हाइट की बात करूँ तो यूआर, ओबीसी और एससी इनकी हाइट कितनी होती है, 170 सेंटीमीटर होती है। और अगर मैं बात करूँ इसमें एसटी की, जो मेल कैंडिडेट हैं उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 76 और फ्लाब 4 सेंटीमीटर। और जो यू आर ओ बी सी एस सी हैं उनका जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर और फुलाव कितना है, 4 सेंटीमीटर है। मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, फीमेल कैंडिडेट में यू आर और ओ बी सी, यू आर ओ बी सी जो लगती है उसमें 157 सेंटीमीटर है। यू आर ओ बी सी महिला कैंडिडेट की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर। और एस सी एस टी की बात करूं तो एस सी एस टी की जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फिजिकल इफ़िशियंसी, जो होता है शारीरिक दक्षता जब आपका फिजिकल होता है। मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं पहले, 1600 मीटर जो रनिंग है वो 6 मिनट में है। और मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 14 फीट है। और हाई जंप की बात करूं तो 3 फीट 9 इंच होने वाला है। अब मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, 1600 मीटर जो है वो 8 मिनट में है। और मैं लॉन्ग जंप की बात करूं फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 फीट। और हाई जंप की बात करूं तो वो 3 फीट है। तो ये रही फिजिकल की, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं टोटल आपको इस वैकेंसी के बारे में सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, सब्जेक्ट इसमें रीजनिंग और जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, जो मैथ और जो कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करूँ, जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर्स है। अब मैं बात करूँ रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं जो 25 ही मार्क्स के होते हैं। अगर मैं बात करूँ मैथ की, 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 ही नंबर के होते हैं। कंप्यूटर की बात करूँ तो 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 ही नंबर के होते हैं। और मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस यानी जी के जी एस और करंट अफेयर्स जो होता है वो 50 नंबर का आता है। और टोटल टाइम जो होता है वो 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट आपको मिलेगी, जिसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। आगे बात करूँ, अगला है दिल्ली पुलिस। अब मैं कंपेयर करने वाला हूँ 2017 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017, जिसमें अगर मैं कुल पद की बात करूँ तो 4722 पद थे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 5846 पद थे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 7547 पद थे। मैं बात करूं कुल कितने फॉर्म भरे गए थे, तो 2017 में जो थे 17 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से एक सीट के लिए जो भरे गए फॉर्म थे 360, यानी कि पर सीट जो कंपटीशन 360 था। 2020 की बात करूं तो इसमें 28,86,000 जो फॉर्म है वे भरे गए थे, जिसमें पर सीट जो थी जो कंपटीशन था वो 494 था। और मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की बात करूँ तो इसमें 32,43,000 यानी कि 32.5 लाख फॉर्म इसमें पड़े थे, जिसमें 430 पर सीट कंपटीशन इसमें हुआ था। और मैं 2025 की बात करूँ तो जब आप देख सकते हैं 7547 पद थे, इसमें 30 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं। तो उम्मीद है 2025 में भी 30 लाख प्लस ही फॉर्म जाने वाले हैं। जिसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, इसकी जैसे ही फॉर्म पड़ जाएंगे आरटीआई का रिप्लाई आते ही मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कितने फॉर्म पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन कितना है। आगे बात करूं मैं
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 की कट ऑफ क्या थी। मेल कैंडिडेट की बात करूँ यूआर में 78 थी और ओबीसी 75 थी, एससी की कितनी थी 68 और एसटी कैंडिडेट की कितनी थी तो 67 थी। ये 2017 की कट ऑफ है, आप देखते हो चलना। और फीमेल की बात करूँ तो 73 नंबर यूआर में, ओबीसी में जो है 69 नंबर, एससी में 64 नंबर, जो एसटी में है वो 57 नंबर। तो भाई सॉरी इसमें ईडब्ल्यूएस की मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। 2017 की कट ऑफ थी, ये 2017 की कट ऑफ रही। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बात करूँ, आगे बात कर लेता हूँ 2022 में 5846 पद थे, जिसमें मैं यूआर की बात करूँ तो 72 पॉइंट कितनी गई थी 72.2। और अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की 62.61 और ओबीसी की बात करूँ तो 68.39 और एससी की बात करूँ तो 57 नंबर और एसटी की बात करूँ तो 65 नंबर। आप देख सकते हैं जो एसटी है, एसटी की जाती है ज़्यादा इससे, एससी से कम से कम कितने नंबर ज़्यादा है तो 8 नंबर ज़्यादा बैठ रही है। फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ 2022 में 56.72 और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ फीमेल में तो 44.93 और वुमेन की ओबीसी की बात करूँ 53.40 और 45.54 एससी और एसटी की तो 49 पॉइंट। फीमेल की देख सकते हैं जो एसटी की ज़्यादा है 49.32। मैं बात करूँ 2023 की, मेल में कितनी थी 68.04 यूआर में थी ये, और ईडब्ल्यूएस में 61.65। ओबीसी की बात करूँ तो 67.79, एससी की बात करूँ तो 58 और एसटी की बात करूँ 58.03। फीमेल की बात करूँ 2023 में यूआर में 61.04 और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 53.40 और मैं ओबीसी की बात करूँ तो 60.95, एससी की बात करूँ तो 46.77 और एसटी की बात करूँ 53.23। उम्मीद है आपको ये सब जो डाटा है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं अगली बात करूँ, ये था हमारा सब डाटा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025। कुल पद 7565 हैं, इस साल सेफ स्कोर कराने वाला है। तो भाई आप यहाँ देख सकते हैं वैकेंसी सेम सी हैं, इसमें जो था जो देख सकते हैं आप मेल की कट ऑफ और ये फीमेल की कट ऑफ, इससे कंपैरिजन करने के बाद अगर अगर आप बात इस वैकेंसी में कम से कम 72 प्लस टारगेट आपको लेकर चलना है। 72 प्लस टारगेट आपका इस वैकेंसी में होना चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। मैंने आपको एक एक डेटा एकदम अच्छे तरीके से बताया है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।